एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और गाइस मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि 5:30 बज गए हैं। देखिए और ध्यान से दिखाती हूँ कि 5:30 बज गए और मैं जा रही हूँ। आज योगा दिवस है तो सभी को बहुत बहुत योगा दिवस की शुभकामनाएं। और मैं पैदल जा रही हूँ और मैं रेखा दीदी के साथ जा रही थी तो रेखा दीदी पहले निकल गई हैं और मैं पहुँच गई हूँ। और दीदी मुझे बाहर आ गई थी कि देखो यहाँ है ये जो बहुत बड़ी टंकी है तो काफ़ी स्पेस है इसके नीचे, तो यहाँ योगा कराती हैं ये मैडम है हमारी। तो आज योगा दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आएंगे और इस तरह से पहले वंदना भी होगी और ज्योति प्रज्वलित होगी और आसन बिछे हुए हैं और सबका तिलक हो रहा है, वेलकम कर रहे हैं। तिलक से वेलकम है, जेंट्स का तिलक कर रहे हैं, लेडीज़ का कर रही हैं तिलक। रेखा दीदी मेरा तिलक करेंगी, मैं रेखा दीदी का करूँगी। तो ऐसे एक दूसरे का मान सम्मान दिया जा रहा है। तो दीदी तिलक कर रही हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं, मैं भी टाइम से आ गई थी। और यहाँ ज्योति प्रज्वलित हो रही है और ये हैं जो योगा सिखाती हैं मैडम। तो काफ़ी देखो घर के काम से अपने आप को, भाई घर का भी काम करना पड़ता है और फिर एक समाज सेवा करना बहुत बड़ी बात है। देखो आज के इस बिज़ी मतलब में अपनी लाइफस्टाइल में से समय निकालना अपने लिए और औरों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो निकालते हैं उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। और अंजय अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रज्वलन के बाद अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तू अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, उजालों का हमको तू संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे सांस लें। कंठ में रोककर मुंह बंद लगा लीजिए। मुंह बंद करते शरीर के निशाने करो वृक्षासन। आपकी रीढ़ की हड्डी, पैर और चंदा से मांसपेशियों को मजबूत करना है। गुस्से को कंट्रोल करने में मदद।
वो चल रहा है कि श्वास करते हुए दोनों जांघों ऊपर ले जाएं। आंखों से नमस्कार की मुद्रा बनाएं। हो जाए दोनों चीज अपना शरीर अपना टोपी हो। विपरीत ऐसे अपना शरीर अपना इसे भी हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये प्रणाम में आइए। शरीर को ठंडा प्रदान करते हुए हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, चंद्र यानी ठंडक का प्रतीक। ब्लड का सर्कुलेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। हाई बीपी वालों को बहुत ही लाभदायक होता है। सोने से पहले भी अगर आप 5 से 10 मिनट इस अवस्था में लेटें तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर होता है। कमर के दोषियों के लिए बहुत ही लाभदायक। महिलाओं को अक्सर कमर के दोष होते हैं, बहुत कमर में दर्द रहता है। अगर वे भुजंगासन लगाते हैं तो उनसे कमर का दर्द होता है। आराम से वापस आए। शिथिलासन अभी आपने दाईं तरफ लगाया था, उसको पलट अब हाथ कमर से सटे हुए पैर की नली आगे की तरफ तले हुए। सांस भरते हुए पेट को दबाते हुए छाती मूंदती है एक तरफ। ऐसे गए ऐसे पेट को दबाते हुए पैर को छाती की तरफ लेकर आए और सांस छोड़ते हुए अपने सर को उठाएं। गिरे बनाकर अपने पैर मुड़े हुए पैर को पकड़े, पेट को दबाते हुए छाती मुंह से लगाने की कोशिश करें। अब आप सांस को छोड़ते हुए अपने मुंह को उठाएं और अपनी ठोड़ी को घुटने से लगाने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे अपने गर्दन को आसन पर रखें। हाथों की उंगलियों को जोड़कर पैर को हाथ को सीधा करें, पैर को सीधा करें। बिल्कुल सीधी अवस्था में पैरों के पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए। अब हम एक साथ दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। एड़ी को निपुण के पास लेकर आएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। दोनों पैरों को पकड़ें। पेट को दबाते हुए छाती मुंह से लगाएं। अब सांस छोड़ते हुए सिर को अपनी ठोड़ी को घुटनों के मध्य लगाने की कोशिश करें। इसी अवस्था में आगे पीछे आगे पीछे डोल सकते आगे पीछे डोल हैं। और जो दायां बायां डोल आगे पीछे डोल दायां बायां डोल अब करो बनाओ। डोलते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई जगह चल रहे हैं और हरीश जी चूँकि हमारी एरिया के पार्षद हैं, नो डाउट मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जगहों से आपको निमंत्रण रहा होगा। तो उन जगहों से होते हुए हमारे बीच आए हैं और जितना समय हमें दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हम हमारे कुछ सर जैसे कि बताना चाहेंगे
अभिवादन किया जाए। साथ में माननीय सोसाइटी के प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल जी को भी माल्यार्पण से स्वागत। दोनों हाथों को उठाइए जोर तरीके से आवाज मुझे लगता है कि वो सब्जी जब आपके सामने आएगी आपकी थाली में तो आपकी हंसी आएगी। यार ये इतनी पढ़ी लिखी सब्जी है, इसको भी पता नहीं होगा कि इसने लॉक किया हुआ है।
आप सभी विधायक कॉलोनी माना लीजिए और सभी सोसाइटी को आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज आपने बहुत पहले से करके आए हुए थे, जैसा कि आपने बताया। और जैसा कि हमें जो है इस बार मौका दिया है यहाँ पर पहुँचने का, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सभी यहाँ कार्यक्रम को करने का मतलब एक दिन के लिए नहीं, बल्कि अपने नित्य जीवन में वो योग का एक आधा घंटा 1 घंटा का समय अगर दें तो हम लोग निरोगी रह सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊँ, हमारे लाभिन ग्रुप एक बना रखा है उन्हें अवरखंड में, आप कभी भी देखेंगे। योगा टीचर साधक एंड साधिका को मेरा अभिनंदन। आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी में हर एक व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझ रहा है, जिसके कारण हमें ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन का शिकार होना, थायराइड, घुटनों की प्रॉब्लम आदि बीमारियों से जूझ रहे हैं। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसको हम अपने आप को कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपनी दिनचर्या भी योग से शुरू करनी होगी। योग से हमारा शरीर मांसपेशियाँ मजबूत रहती हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। हमारा दिल से इज्जत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सबको जो है सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है। ऐसा ही बना रहे आप। देखिए, योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी जीवन ऊर्जाएं